अभय कुमार ने सुना, हा भगवान के मुंह से जिसका नाम, भगवान जिसका नाम उच्चार कर रहा है उसको मैं मेरा मित्र बनाऊं। और अभय कुमार ने ये भी राज वो भी राज, इस राज से इस राज मंत्री का संदेशा गया कि तुमसे हमें दोस्ती करनी है। पहले तो ऐसी मैत्री हुई और बाद में अभय कुमार ने एक अच्छी पेटी में परमात्मा की मूर्ति, किताब नहीं, चरोला मुपत्ति नहीं, उससे क्या जाति स्वर्ण ज्ञान होगा। कुछ जीवन में पूर्व भाव में की हुई भक्ति याद आती है। और भक्ति भगवान की होती है, भक्ति इष्ट देव की होती है। लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग विश्व में मंदिर और मूर्ति को मानते हैं। भले जिनेश्वर देव को नहीं माने, कोई उनका भाग्योदय कमजोर हो इसलिए, मगर हनुमान जी को मानेंगे, महादेव जी को मानेंगे, क्षेत्रपाल को मानेंगे, अम्बा माता को मानेंगे, और कई अलग अलग तरह के देवी देवता होते हैं। होली धुलेटी में भी छोटा मोटा हवन घर में करेंगे। बेटा का जन्म होवे तब भी कुछ न कुछ क्षेत्रपाल वगैरह की छोटी मोटी क्रियाक्रम करेंगे। वो मंदिर ही है, वो मूर्ति ही है, वो एक आकृति ही है। तो क्यों नहीं तिन्नानम तारियानम बुद्धानम बोहियानम मुत्तानम मोगानम, सूत्र रोज बोलते हैं अपन, जो तेरे हैं और तारने वाले हैं, जो बुद्ध यानी ज्ञानी है और ज्ञान देने वाले हैं। मुत्तानम मोगानम, जो मुक्त हुए हैं और उनका आलम्बन लेने वाले भी मुक्ता कर्मों से बन सकते हैं। ऐसे भगवान के भक्त थे अभय कुमार। और इसलिए ही तो महावीर भगवान जब थे हयात तब नंदीवर्धन राजा ने जीवत स्वामी नाना बेड़ा ना दिया। पढ़ते हो ने, नाना बेड़ा ना दिया और जीवत स्वामी वहां दिया। आज भी उस नाना बेड़ा गांव के अंदर नंदीवर्धन राजा का बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें वर्धमान स्वामी यानी महावीर स्वामी विराजमान है। जब भगवान महावीर के खुद की हयाती में उनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा ने मंदिर बनाया है। ये तो बहुत अल्प समय 2500 वर्ष का हुआ, मगर शंखेश्वर पालिताना समेत शिखर हजारों साल की प्राचीन इतिहास और परंपरा का जीता जागता आज अपन को ये ज्योत उदाहरण मिल रहा है। इसलिए अभय कुमार ने भी आत्र कुमार को कल्याण मित्र के नाते एक अपना साधर्मिक समझकर उन्होंने भी एक अच्छे डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर भगवान की मूर्ति पैक करके भेजी और संदेशा दिया। जब अकेले हो, जब कोई कोलाहलमय वातावरण ना हो, जब कोई सोच विचार ना हो, ऐसी शांत जगह में इस मेरी भेंट को खोलना, सबके बीच में मत खोलना। जब आद्र कुमार ने भी सोचा कि हो उस भारत देश राजगिरी नगरी महाराजा सैनिक के महामंत्री अभय कुमार ने जब मुझे ऐसी भेंट भेजी है तो मुझे भी इसको स्वीकारना चाहिए। शिकारी सिर पर रखी, एकांत में खोला, खोलकर जब देखा ये क्या है, खिलौना है? नहीं, खिलौना तो नहीं लग रहा है। ये क्या है? खाने पीने की चीजें ना, ये भी नहीं है। सामने रखता है, आंख बंद करता है और सोच करता है क्या है क्या है। तब अचानक जाति स्म ज्ञान होता है। जितना एकांत, जितना शांत वातावरण, जितना कोलाहल मुक्त वातावरण, जितना एकांत और सामने प्रभु का आदर्श, सामने इष्ट देव का आलंबन, सुंदर विचारों की श्रवणी चलती हो ने, ऐसे समय के अंदर ये परमात्मा का, इन देवी देवताओं का अपने साथ अटैचमेंट बनता है। और जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने क्या देख लिया? मूर्ति ये कहीं देखी है, ये कहीं पूजी है,
ये कहीं मैंने आरा दी है। और आद्र कुमार वहां बैठे बैठे क्या बन गए? प्रभु के भक्त बन गए। बस सरलता, वो सरलता थी तो दोस्ती किया, ये सरलता थी भेंट स्वीकार किया, ये सरलता थी एकांत के अंदर प्रभु की मूर्ति के सामने बैठे और सोचा हो क्या प्रशांत मुखाकृति है, क्या इनकी दिव्य दृष्टि है। और उस सोच में आद्र कुमार श्रावक बन गए। तो बस ये चातुर्मास और कुछ नहीं है, श्रावक बनने की एक प्रक्रिया है। श्रावक जीवन को समझने का एक विश्वविद्यालय है। श्रावक जीवन की गरिमा का ज्ञान पाने का एक महायज्ञ है कि जिस महायज्ञ में 4 महीने तक गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है। मगर वो सानिध्य तब फलेगा, तब फल वाला बनेगा जब आप भी समर्पित बनकर, स्वाध्यायशील बनकर, सेवा के गुणों से युक्त होकर इनमें जुड़ोगे और एक एक आराधना, एक एक साधना सरल भाव से। देखो समस्या हर जगह आती है। आप सोचो कि हम घर छोड़ के यहाँ आए तो बस हमको बस सगवर 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 नहीं, अमावास किस माह में नहीं आती, थकावट किस राह में नहीं आती। इस संसार में कोई बताए तो सही समस्या किस राह में नहीं आती। हर राह में समस्या आती है। तो धर्म क्षेत्र में तो ज्यादा समस्या आनी चाहिए। क्यों? कि वो अनुकूलताएं छोड़कर प्रतिकूलताओं में आना, उसका नाम चौमासा है। अनुकूलताओं को छोड़कर उद्यान तप करने आना, उसका नाम प्रतिकूलता है। अनुकूलता को छोड़कर संग में जाना वो प्रतिकूलता है। क्योंकि बिना प्रतिकूलता, बिना उपसर्ग, बिना सहनशीलता जीवन के अंदर कभी भी कोई कर्म टूटते नहीं है। मगर वो समभाव से सहन करोगे तो, वो शांति से स्वीकार करोगे तो, लड़ाई झगड़ा करोगे, गलत बातें करोगे, गलत अफवाहें फैलाओगे तो जीवन में थोड़ी बहुत मिली हुई पुण्याई भी खत्म हो जाएगी। इसलिए धर्म क्षेत्र में उत्तरायण सूत्र में लिखा है कि रोगे महोत्सवा। क्या लिखा है? आराधक व्यक्ति को, साधु संतों को और जो समझते कि मैं सुश्रावक हूं उनको महोत्सव कहाँ मनाना? तो कि रोगे महोत्सवा, यानी प्रतिकूलता आवे, तकलीफ आवे, कोई बीमारी आवे तब महोत्सव मनाने का। हा मेरा प्रभु का कैसा उपकार है कि अभी मेरी 5 इंद्रिय चल रही है, अभी मैं देख रहा हूं, अभी मैं सुन रहा हूं, अभी मैं सूंघ रहा हूं, अभी मैं स्पर्श कर रहा हूं। ऐसी 5 इंद्रियों की अनुकूलता में मुझे ये उपसर्ग आया, मुझे ये प्रतिकूलता आई, मुझे ये रोग आया। हे प्रभु, जब मैं भयंकर वृद्ध उम्र में पहुंचा होता, चल न सकूं, फिर न सकूं, बोल न सकूं, सुन न सकूं, घर में मेरा कोई सुनने वाला ना हो, तब ये बीमारी आई होती ने तो मैं सहन नहीं कर पाता। तब मुझे जीवन के अंदर अनुमोदना का या अनुकरण का या सहन करने का मुझे स्वभाव प्रकृति नहीं होती। तो क्या मालूम कितना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके मैं और कर्म बांध लेता। मगर अभी मेरी अनुकूलता है। अच्छा किया मेरे नाथ, मुझे सहन करने का, कर्म निर्जना करने का, उस रोग को भुगतने का मुझे अवसर दे दिया। नहींतर तो फिर एक जगह में मंगलिक सुनाने गया, कोई बीमार था, भक्त परिवार था। जब पूरा उनका घर जमा हुआ था, वो पद्मावती हुणावे ने, मारवाड़ में रिवाज है, पर गलत रिवाज है। जब वो सुन नहीं सकते हो, मुंह से बोल नहीं सकते हो, हाथ से दान नहीं कर सकते हो, तब महाराज को बुलावे, बाबूजी हालो ने હવે सीरियस है, उन्होंने पद्मावती हुणावनी, हमें कहीं हुणावनी है, किसको सुनानी अब? मगर ये जड़ मान्यता है। दृढ़ बनो, जड़ मत बनो। बहुत सारी मान्यताएं अपनी जड़ता भरी हुई है। ये पद्मावती तब सुनी जाती है जब तन मन चलता हो,
जब पांचों इंद्रियां अपन को अनुकूल हो, अपन मुंह से कुछ बोल सकते हो, आंखों से देख सकते हो और होठों से कुछ कर सकते हो, ऐसी स्थिति में पद्मावती सुनाई जाती है, सुनी जाती है। मुझे भगत था बुलाने आया, बाबूजी हालो ने के पप्पा खूब सीरियस है, बीमार है। मैंने कहा कोई जमनो दूत हो कि हमें सीरियस है, खूब बीमार है, हमें छेल्लो श्वास है, मतलब छेल्ला टाइम में महाराज ने लाओ એટલે હું તો बिचारो टेंशन में आवे। महाराज आया मतलब हमें पहुंचाऊ હું तो के तो मुझे जनो घर में गयो ने जो कुर्सी माथे बैठो, बड़ा घर वाला हैंग भेरा हुआ था। और मैं बासा तो यूं 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 देखी ने ध्रुजवा लाग्या कि हमें आपरू काम पूरू। अब उसको शुभ ध्यान आना चाहिए, शुभ विचार आना चाहिए, उसको खुशी होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव मुझे मंगलिक सुनाने आए हैं, बस अब मेरी बीमारी चली जाएगी। अब मुझे मेरे हाथों से, मेरे मुंह से जो करना है वो कर लेना चाहिए। यह प्रेरणा के लिए पद्मावती और पुण्य प्रकाश का स्तवन सुनाया जाता है, मगर एंड टाइम में नहीं कि और आर्त ध्यान में वो आत्मा चलो जाए। હું બેઠો બાજુ में वरन હું જાણતો હતો, कई बार आया गया था बासा, पर धर्म में ध्यान थू नहीं। सामायिक प्रतीकवान पूजा पाठ ने सोमासा जिंदगी में किया ही नहीं था। सोमासा का विरोध किया था जिंदगी में, मगर चौमासा कराने का काम कभी किया ही नहीं था। तो वे तो एकदम घबराना, हाँ बासी, हाँ धर्मलाभ बासी હું જાઉં પો ना मैं तो थकी कर जाऊं, थाने तो हजी 12 वर्ष रहनु है पूरा के। मैं तो हाँ रो थे, मतलब कभी सुना ही नहीं है, कभी जिनवाणी का पान किया ही नहीं है। इससे मालूम कैसे पड़े कि मैं श्रावक हूं? श्रावक तब मालूम पड़ेगा गुरु सानिध्य में इस जिनवाणी का, प्रभु वाणी का पान करोगे तो। खाली रुपयों से कुछ नहीं होता है, धन दौलत से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है इस तन मन से होता है। इसलिए नौकार मंत्र गिनने वालों को लाखों लाखों पुण्य उपार्जन करने का एक अक्षर में आगे बताएंगे अपन को। पुण्यवानों, न किसी को गम का संसार दो। पुण्यवानों, न कभी किसी को गम का संसार दो और न किसी को छलावट का उपहार दो। इंसान से अगर भगवान बनने की लालसा है तो हर आदमी को आदमी सा प्यार दो, सबसे प्रेम रखो, सबसे दोस्ती रखो, सबसे एकत्व भावना रखो। तो कदाच चलते चलते भी हार्ट अटैक आ जाएगा ने और हार्ट फेल भी हो जाएगा ने तो जीवन फेल नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो तो जीवन आप जीत के जाओगे। मगर हर जगह पर अपन अपने जीवन के अंदर सरलता नहीं रखी ने तो महापुरुषों ने कहा है कि नहीं नहीं, जो भूलों को भुला सकता है, जो भूलों को भुला सकता है वही भीतर छिपे भगवान को बुला सकता है। भगवान को कौन बुला सकता है? जो भूलों को भुला सकता है वही भीतर छुपे भगवान को बुला सकता है। मौत आएगी तब देखा जाएगा। बहुत तो यूं मस्त होता है, ना देव गुरु धर्म कुछ नहीं, ना 7 क्षेत्रों के नाम तक आते। बोलो 7 क्षेत्र के नाम कौन से? ट्रस्टी बनने वाले हर गांव, हर संघ, हर तीर्थ और हर जगह अमुक तो आचार संहिता होनी चाहिए। कम से कम 7 क्षेत्रों के नाम आने चाहिए। कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करने वाला होना चाहिए। कम से कम परमात्मा की रोज पूजा करने वाला होना चाहिए। कम से कम जीवन के अंदर साधर्मिक, साधु और संघ की व्यवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए कि 7 क्षेत्र कौन से हैं। और कुछ ढ नहीं आता है, ढ बहुत सारे लोगों को और ट्रस्टी बन जाते। इसलिए कहा सही, सच्ची, अच्छी संघ की, तीर्थ की, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांटता है, मगर जीरो जीवन वाला व्यक्ति नरक के सिवाय कहीं नहीं जाता है।
ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस धर्म स्थान में आने के बाद धर्म तत्व की समझदारी ज्ञान नहीं है। विरोध करना मतलब विरोध करना, झगड़े करना मतलब झगड़े करना, इंसल्ट करना मतलब किसी का फिर आचार्य का भी इंसल्ट, साधु साधुओं का भी इंसल्ट। ऐसे लोग जब ट्रस्टी बनकर बैठ जाते हैं ने, नरक के सिवाय उनको और कोई जगह नहीं मिलती है। हाँ, ये लिखा है इसमें, मैं गाम गप्पे नहीं मार रहा हूं। मेरे भगवान ने लिखा है कि मेरा श्रावक, मेरे इन मंदिरों का, मेरे इन संघों का, मेरी इन समाज का वहीवाट मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति जीवन के अंदर 7 क्षेत्र, चतुर्वेद संघ, 9 तत्व, रात्रि 24 और सुबह नौकारसी और 24 घंटे में एक सामायिक करने वाला व्यक्ति यदि इस संघ का मैनेजमेंट वहीवाट संचालन करेगा, अवश्य वो तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जन करेगा। और इसके विरोध यदि वो चला है तो नरक के सिवाय उसकी कोई स्थिति गति नहीं है। इसलिए एक हिंदी कवि ने लिख दिया है कि पुण्यवानों, जो भूलों को भुला सकता है वही भीतर बैठे भगवान को बुला सकता है। मौत आएगा, है मौत आएगा तब देखा जाएगा, है ऐसे भी होते हैं नहीं, मौत आएगा तब देखा जाएगा। यह दीवानों का भ्रम है। किसका भ्रम है? वो दीवानों का भ्रम है। जन्म लेकर मर जाना यह तो दुनिया का क्रम है। जन्म लेकर मर जाना यह तो दुनिया का क्रम है। मर कर भी जिंदे रहना, मर कर भी जिंदा रहना महानता का लक्षण है। मौत को यादगार बनाना सबसे बड़ा पराक्रम है। सबसे बड़ा पराक्रम कौन सा है? मरकर भी जिंदा रहना। सुंदर श्री जी चले गए, याद है, हिमाचल श्री जी चले गए, मगर दुनिया क्या विश्व जानती है। नाकोड़ा नाम के इस गांव को विश्व के नक्शे में लाने का काम इन दोनों ने किया है।